और पेन अपने हाथ में रखना है, और ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहें जो हम लेक्चर में पढ़ें। रिकॉर्डिंग आपको घंटे बाद 2 घंटे बाद भी मिलती है, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए जो आपको याद दिलाएं कि हमने क्या किया था और कौन से शॉर्टकट कीज के साथ हमने क्या क्या चीजें बनाई थी। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। अच्छा जी, ये जी एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है जो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले हमें कोई फाइल बनानी होती है तो उसके लिए हमें कैनवस सेलेक्ट करना होता है। हमें एक नेगेटिव स्पेस चाहिए होती है, जैसे हम एक पेंटिंग के अंदर वाइट कैनवस चाहिए होता है, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको एक साइज चाहिए होता है जिसके ऊपर आप अपना काम, आप अपनी असाइनमेंट और आप अपना कोई भी इलस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके जी पास फाइल का ऑप्शन है, ये जी आपके पास प्रॉपर्टीज बार है जिसके अंदर आपके टूल्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आप सबसे पहले फाइल में जाते हैं और फाइल में जाके न्यू करते हैं, क्योंकि हमें एक पेज न्यू बनाना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर है कि सबसे पहले हम अपने कैनवस का साइज दें। तो साइज के अंदर सबसे पहली बार जो हमारे पास नजर आ रही है वो है रीसेंट। रीसेंट के अंदर क्या होता है, वो साइजेस होते हैं जो कि हमने नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो आपके पास भी जो आप मोस्टली साइजेस लेते होंगे वो आपके पास यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो सेव के अंदर हम अपनी मर्जी से टेम्पलेट साइज सेव कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है मोबाइल एप्लीकेशन लेआउट्स टेम्पलेट्स प्रीसेट्स। आपके पास ये डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस पे जो डिजाइन बनाते हैं उनके लिए यहाँ पे कस्टमाइज प्रीसेट्स अवेलेबल है। यहाँ से सिंपल साइज उठाएं और तो आप अपने पेज पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके वेब के हवाले से आपके पास साइज। अगर आप व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आपके पास प्रीसेट्स हैं जो कि आपको वेब डिजाइनिंग के हवाले से आपको यूज करने होते हैं। मोस्टली वो साइजेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है प्रिंट साइज। प्रिंट साइज क्या चीज है, अगर मैं इसके प्रीसेट्स को ऑन करूं तो ये मोस्टली अगर A4 की बात करें, A4 साइज वही है जो आप फोटो स्टेट करवाने के लिए जाते हैं और एक पेज आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आप फोटो स्टेट करवाते हैं, वो सिर्फ A4 साइज होता है। A3 A4 का डबल होता है। देन ये वो साइजेस हैं जो कि आपकी मार्केट में यूज हो रहे होते हैं और जो ज्यादा यूज हो रहे होते हैं उसके उन्होंने ऑटोमेटिकली जनरेट आपको पेजेस बना कर दिए हैं। आप इजीली यहाँ से पेजेस अपने सेट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर वर्क। उसके बाद जी फिल्म एंड वीडियोस के हवाले से कुछ प्रीसेट्स आपके पास साइजेस होते हैं, ये आपके पास दिए हुए। और आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के हवाले से कि आपको पोस्टर साइज चाहिए या कोई भी साइज आपको चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गई चीज जो कि आपको दिए हुए हैं गिवन आपके पास प्रीसेट्स, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो आपके पास, दूसरी चीज सॉरी, जो आपके पास है वो है जी आप अपने फाइल का नाम लिखें। बैच 15, हम बैच 15 क्लास का नाम रखते हैं और इधर लिख देते हैं जी लेक्चर 1। इधर जी हम लेक्चर 1 लिख रहे हैं और इधर जी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम अपने साइज दे सकते हैं। हमारे पास साइज देने के लिए विड्थ है और हाइट है। जैसे जैसे मेरा कर्सर जा रहा है आप समझ जाइएगा, ये विड्थ है और इस तरह हाइट है। ये आप विड्थ दे सकते हैं और यहाँ पे आप हाइट दे सकते हैं। ये आपके पास जी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मेजरमेंट्स के साइजेस हैं कि आपको पॉइंट्स में चाहिए, आपको पिक्सल्स में चाहिए, आपको इंचेस में चाहिए, आपको मिलीमीटर्स में चाहिए साइज, या सेंटीमीटर्स में चाहिए, या पिक्सल्स में चाहिए। जिसमें भी आपको साइज चाहिए आप इसमें ले सकते हैं। अगर हम इसे कहते हैं नहीं भाई हमें पिक्सल्स में चाहिए तो आप यहाँ से सिंपल पिक्सल्स का मोड सेलेक्ट करेंगे और पिक्सल्स का साइज को यहाँ पे मेंशन करेंगे आपको कैनवस का साइज क्या चाहिए। यहाँ पे जी मैं रैंडम साइज लिख देता हूँ 1080। ये बेसिकली अडोब इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज है 1080। यहाँ पे जी मैंने सिंपल 1080 और यहाँ पे 1080 दे दिया है। वो पूछ रहे जी ओरिएंटेशन किस तरह चाहिए। अगर मैं विड्थ डिफरेंट करता और हाइट डिफरेंट करता तो आप इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते थे। आपको हॉरिजेंटल चाहिए, जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्केल, और इसको हम कहते हैं वर्टिकल। अगर कोई स्ट्रेट पोस्टर शेप में लंबाई में होगा तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल, और अगर कोई लैंडस्केप में होगा तो उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल। तो आप यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अभी हमारे पास स्क्वायर साइज है तो इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो विड्थ भी 1080 और हाइट भी 1080। उसके बाद जी आपके पास आर्ट बोर्ड्स होते हैं। आर्ट बोर्ड्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप किसी की बुक बना रहे हैं या कैटलॉग बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट
आर्ट बोर्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ सिंगल चाहिए, हम सिंगल आर्ट बोर्ड लेते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर गिवन है कि आपको कलर CMY के चाहिए या RGB चाहिए। CMY के और RGB क्या चीज है? CMY के जो है जी सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक इसकी एब्रिविएशन है, और RGB कलर्स जो होते हैं वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दोनों चीजें क्या करती हैं, किस तरह प्ले करते हैं इनके साथ, और इन्हें रखना क्यों जरूरी होता है, उसकी रीजन ये है जी। CMY के सिंपल सी चीज है कि आपको अगर कोई भी चीज प्रिंट करानी है, आपको कोई भी चीज, विजिटिंग कार्ड प्रिंट्स होते हैं, फ्लायर्स प्रिंट्स होते हैं, बिल बोर्ड आपके प्रिंट्स होते हैं, तो आपको उसके लिए कलर मोड जो रखना होता है वो CMY के कलर मोड रखना होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रिंट मीडियम मशीन्स होती हैं वो CMY के सपोर्टेड होती है। दैट्स व्हाई हमें क्या कलर मोड रखना होता है, CMY के मोड रखना होता है। और RGB कलर्स हम तब रखते हैं जब हमें कोई भी चीज डिजिटल देखनी होती है, जैसे हमें स्क्रीन पे देखनी होती है कोई भी चीज, अगर हम TVCs का काम कर रहे हैं, या हम फेसबुक ऐड बना रहे हैं, या हम इंस्टाग्राम ऐड बना रहे हैं, या हम कोई भी ऐसा ऐड जो कि डिजिटल फॉर्म में देखा जाए, मोबाइल पे देखा जाए, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? उसके लिए जी हमें RGB कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके साथ जी हम इसके साइज को सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा साइज, रेजोल्यूशन कितनी चाहिए, 150 चाहिए, और सिंपल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपना पेज। क्रिएट के बटन पे क्रिएट कर देंगे तो आपका पेज यहाँ पे बन जाएगा। ये जी आपका कैनवस आपके सामने आ चुका है। ये आपके पास कैनवस आ चुका है। ये जी आपका इंटरफेस है एडोब इलस्ट्रेटर का। ये आपके पास जी लेफ्ट हैंड साइड पे भी टूल्स दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड पे भी टूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन के अंदर प्रॉपर्टीज दी हुई। करने वाला काम क्या है? सबसे पहले 171 पार्टिसिपेंट्स आज मौजूद हैं, तो इन सबको मैं बताता चलूं। सबसे पहला आप लोगों ने करने वाला जो काम है वो नोट डाउन कर लें कि जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, जब भी आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने जब ओपन करना है, सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो अपने टूल्स की सेटिंग करनी है। और वो सेटिंग क्या है? सबसे पहले जी आप विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाके आपके कंट्रोल पैनल मेरे पास ऑटोमेटिकली चेक्ड है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास चेक नहीं होगा। चेक करने का तरीका कार क्या है? अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो आपने यहाँ पे नोट करना है, ये जी मैंने इसके टिक को हटाया है, तो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। जब आप ओपन करेंगे आपके पास भी ऐसा ही आ रहा होगा। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले विंडोज में जाएंगे और विंडोज में जाके आपने कंट्रोल को टिक कर देना है, ताकि आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज ऑन हो जाए। ये ना कह सकें आप सर आपके पास ये आ रही थी हमारे पास नहीं आ रही। तो मैं आपको बताता चलूं, आपने कंट्रोल पे टिक करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है अपने सॉफ्टवेयर पे आने के बाद। दूसरी चीज आप अपने जहन में ये रख लें कि जितने भी टूल्स आपके होते हैं वो आपकी विंडोज में होते हैं। जो आपके सॉफ्टवेयर की विंडोज है उसके अंदर आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास, मेरे पास यहाँ पे टूल्स शो हो और आपके पास ना हो, तो आप विंडोज में जाके अपने टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज, अगर आपकी कोई सेटिंग हिल गई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके सॉफ्टवेयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, जैसे हम मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, इसी तरह अपने सॉफ्टवेयर को भी रीसेट कर सकते हैं। उसे रीसेट करने का तरीका क्या है कि आप सिंपल वर्क स्पेस में जाएं और वर्क स्पेस में जाके आप रीसेट एसेंशियल्स करेंगे, तो आपके टूल्स दोबारा से फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे, जैसे आपके पास शुरू में सॉफ्टवेयर के जैसे टूल्स आपके पास आ रहे थे। तो इसलिए जी ये आपके पास क्राइटेरिया है। उसके बाद जी आपके पास ये टूल्स इस तरह होंगे, तो आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ये वाला आपके पास डबल एरोज आ रहे हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पैनल आ जाएगा। ये जी मेरे पास सारे एडवांस टूल आ रहे हैं। एडवांस टूल को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो आपके पास शुरू में आपके पास जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह बेसिक टूल्स आ रहे होंगे, सिंपल ये वाले टूल्स आ रहे होंगे, तो घबराना नहीं है। सिंपल टूल्स को एडवांस टूल में बदलने के लिए आपको करना क्या होता है, ये 3 डॉट्स दिए हुए, आप इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 लाइंस का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने बेसिक टूल्स को आप एडवांस में क्लिक कर देंगे। ये आपके पास ये सारे टूल्स आ जाएंगे और आप इन टूल्स को शुरू में ही अपने पास कैरी कर लें ताकि आप चीजें कर सकें। अगर किसी के पास ये 3 डॉट्स भी नहीं आ रहे, पहली बात है आ रहे होते हैं, अगर ये भी नहीं आ रहे, इन शॉर्ट कुछ बच्चों के पास इशू आ रहा होता है कि जी सर हमारे पास 3 डॉट्स शो नहीं हो रहे, तो उनके पास है जी, आप विंडोज में जाएं, आपके पास टूल बार्स है,
आप टूल बार में जाते हैं और टूल बार में बेसिक को एडवांस में कर सकते हैं। आप यहाँ से भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी बेसिक को एडवांस में कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया है सबको? तो यस लिखकर बताएं ताकि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया तो आप यस लिखकर, सॉरी आपकी मेरे ख्याल से चैट डिसेबल है। लास्ट 10 मिनट्स के अंदर हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। और क्राइटेरिया बता दूं, सबसे पहले हमारे 10 मिनट्स जो होते हैं उसके अंदर हम अपनी क्लास की रिवीजन करते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर होता है और आखिरी 10 मिनट्स बच्चे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। और क्राइटेरिया ये होता है कि जब आप लोगों के पास कोई सवाल आता है, आपके पास नोटबुक्स होती हैं, आप अपने सवाल को लिख लेते हैं और जब आपके आखिरी 10 मिनट्स होते हैं उसमें आप अपने सवाल करते हैं ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके। आपकी मेरे ख्याल से चैट ओपन कर दी गई है। ये सॉफ्टवेयर का नाम जी अडोब इलस्ट्रेटर है। अडोब इलस्ट्रेटर अडोब की फैमिली का ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस सॉफ्टवेयर पे अपने पहले टूल को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। अपने नाम से बता रहा है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के काम आता है। सिलेक्शन टूल जी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपके पास सिलेक्शन टूल है। किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई भी शेप बनाते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ती है। हम इसे सिलेक्ट करके कहीं भी उठा के रख सकते हैं, या हम इसको कोई शेप चेंज करना चाह रहे हैं इसमें तो हम सिंपल इसके अंदर से कोई बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं इसे छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हम शेप को चेंज करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्ट इस बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये आपके पास बॉक्स दिया हुआ है। अगर मैं आपको शेप लेकर दिखाऊं, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इसको हम कहते हैं जी बाउंडिंग बॉक्स। और ये जो आपके पास ये छोटे छोटे से वाइट रंग के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रीसाइज हैंडल्स और एंकर पॉइंट्स। इन एंकर पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। शेप लेने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं, हम किस तरह शेप्स को ले सकते हैं ये आप देख लें। सिंपल जी, आप सिंपल इस शेप को क्लिक करें और यहाँ पे आके अपने कैनवस के ऊपर सिंपल आके आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको डायमेंशंस कितनी चाहिए, आपको कितनी डायमेंशंस के अंदर एक बॉक्स चाहिए। तो हम इसे कहते हैं जी हमें 25 बाई 25 का एक बॉक्स चाहिए। हम यहाँ ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल हमने प्रॉपर्टीज एंटर की हैं तो हमने इजीली एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। एक तरीका कार हमारे पास ये है कि सिंपल बॉक्स लें, अपने कैनवस पे आएँ, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको अपने कैनवस का साइज क्या चाहिए। तो आप इजीली इसको 20 बाई 20 25 बाई 20 करते हैं तो ये जी उसने आपको बॉक्स बनाकर दे दिया। दूसरी चीज, आप यहाँ से जी एक बॉक्स बनाने लगे। एक तो तरीका कार ये है कि आप सिंपल क्लिक करके ड्रैग करें। अच्छा, जब जब मैं क्लिक का वर्ड यूज करूंगा इट्स मीन मैं अपने माउस से क्लिक कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, और ड्रैग का वर्ड यूज करूंगा इट्स मीन मैं अपने माउस से एक बॉक्स बना के उसको नीचे की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, इट्स मीन ड्रैग कर रहा हूँ। और रिलीज का वर्ड यूज करूंगा तो मैं अपनी माउस की को रिलीज कर रहा हूँ तो मैं एक शेप बना इजीली बना लिए। तो ये तीन वर्ड्स हम मोस्टली यूज करते हैं। तो जब जब यूज करूंगा आप समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जी आपने सिलेक्शन टूल ले ली और आप एक बॉक्स बनाने लगे। तो बॉक्स बनाने का तरीका सबसे पहले क्या है कि आप एक तो या तो फ्री हैंड बना लें, या आप एक काम करें कि आप इसको बनाते हुए आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें। अब मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अगर एक बॉक्स बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह बनेगा। ये बिल्कुल ही प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है, ये चारों साइडों से इक्वली बड़ा हो रहा है। ये पिंक कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये पिंक कलर की जो लाइन है बेसिकली ये आपकी गाइड लाइन है। ये आपको प्रॉपर गाइड कर रही होती है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ये आपकी गाइडलाइन कहलाती है। ये गाइडलाइन आती कहाँ से, आप लोग व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद आप अपनी स्मार्ट गाइड्स ऑन करके, ये स्मार्ट गाइड्स आपको प्रॉपर गाइड करती है ड्यूरिंग वर्क कि आप सही एक्यूरेट शेप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, या आप एक शेप अगर कॉपी कर रहे हैं तो अपनी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो आप कॉपी कर रहे हैं वो शेप बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये आपको प्रॉपर गाइड करती है। ये लोग आप लोग इजीली ऑन कर सकते हैं। ये जी हमने एक स्मॉल बॉक्स बना लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ जी इसकी मैं कॉपी बनाऊं। तो कॉपी लेने के हमारे पास तरीका कार क्या है कि हम सिंपल आल्ट प्रेस करें और इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये आप पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, और अगर आप न्यूली इस सॉफ्टवेयर को ज्वाइन किया है तो ये आपसे ऊपर नीचे होगा। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट इसकी कॉपी आगे की तरफ ले लें तो आप साथ आल्ट प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करें। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अगर आप आगे की तरफ रोटेट करते हैं
तो अब ये बता रहा है, आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंटरसेक्ट, ये बता रहा है जी आप बिल्कुल एक्यूरेट इस शेप के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। हम यहाँ पे जी इसकी कॉपी करते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, सिंपल मैंने इसे उठा के आगे की तरफ ड्रैग किया है, और यहाँ पे मैं जी अपने क्लिक को भी रिलीज कर रहा हूँ और अपनी दोनों कीज को भी रिलीज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक शेप की कॉपी बना ली। ये जी हमारे पास तरीकाकार है एक किसी भी शेप की कॉपी लेने का। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास एक मजेदार की अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। कंट्रोल डी क्या करता है, अगर मैं कंट्रोल डी करके दिखाऊं तो वो क्या कर रहा है, मेरे लास्ट स्टेप को रिपीट कर रहा है। मेरा लास्ट स्टेप जो भी होगा वो उसे रिपीट कर देगा, तो उसे कंट्रोल डी उसकी शॉर्टकट की है, तो आप इजीली कंट्रोल डी कर सकते हैं अपनी शेप को। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम यहाँ पे कोई शेप बना लेते हैं, पॉलीगोनल टूल से कोई शेप बना लेते हैं। अच्छा, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी पे आके शेप टूल पे आके राइट क्लिक करेंगे तो आपके टूल का पैनल ओपन हो जाएगा। आप इसकी मदद से अपनी कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ से जी मैं पॉलीगोनल टूल से कोई शेप बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल जी मैं एक शेप बनाता हूँ, और इस शेप को बनाने के बाद मैं इसको आगे कॉपी कर लेता हूँ। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको जी आगे कॉपी कर रहा हूँ। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसको सिंपली कॉपी कर लिया है और मैंने आगे की तरफ ड्रैग किया है। इसको बेशक आप चाह रहे हैं तो ऐसे करके कॉपी कर लें, और इसी की कॉपी जी मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ। और अब मैं सिलेक्शन टूल से, सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है वी। अगर आप कहीं पे भी किसी टूल पे भी होंगे, अगर आप शॉर्टकट वी प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे। सिलेक्शन टूल किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, मैं इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। दोबारा से देख लें, मैं इसकी जी कॉपी ले रहा हूँ और इसकी कॉपी लेके मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके रख देता हूँ, और इसकी कॉपी लेके मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से। इन तीनों की जी मैं कॉपी ले रहा हूँ और आगे की तरफ रोटेट कर रहा हूँ और अपने लास्ट एक्शन को रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। ये जी मैंने शेप बना ली, इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ। गौर से देख लें, मैंने कंट्रोल डी किया था, दोबारा मैंने सबको सिलेक्ट किया और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न डेवलप कर लिया। कंट्रोल डी करेंगे, दोबारा देख लें, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, इसकी कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो मेरे लास्ट एक्शन को उसने रिपीट कर दिया है। उसके बाद जी मैं सबको कलर करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल सब शेप्स को सिलेक्ट किया, ये मेरे पास जी कलर है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं अपना कलर फिल कर सकता हूँ। यहाँ से जी मैं कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जी मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसकी आउटलाइन को यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ये जी सिंपल मैंने हनी बी का एक पैटर्न बना लिया। इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। मैं जी इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ इस पैटर्न को, तो मैं सिंपल ऐसे करके रोटेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं रोटेशन करके ले आया हूँ। और अब इस पैटर्न को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं। और नीचे वाले पोर्शन भी मैं थोड़ा सा सेट कर, ये जी आपने पैटर्न बना लिया। अब आप चाह रहे हैं कि इनमें से कुछ शेप्स के मैं कलर चेंज कर दूं, तो आप उनके कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैंने एक शेप सेलेक्ट की, शिफ्ट प्रेस करके मैं डिफरेंट शेप्स यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कलर पे जा रहा हूँ और कलर का मैं दूसरा कोई कलर का शेड उठा रहा हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इजीली अपनी शेप डेवलप कर ली है। और ये जी हमारे पास सिलेक्शन टूल की मदद से हम कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप्स। यहाँ तक समझ आ गया है। उसके बाद जी हम एक पैटर्न और बना लेते हैं, आपको शेप्स का समझा देता हूँ, रोटेशन का। यहाँ पे जी मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स बना के मैं उसको कलर यहाँ से मैंने कलर दे दिया। उसके बाद जी मैं इसके ऊपर ही कॉपी लेना चाह रहा हूँ, इस शेप के ऊपर ही। तो मेरे पास क्या है जी, मैं सिंपल ऑब्जेक्ट में एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाके कॉपी करता हूँ और दोबारा एडिट में जाता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ, तो मेरी कॉपी इसी के ऊपर हो चुकी है।
अब मैं उसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। रोटेशन के लिए भी आप यहाँ से सिंपल शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं अपने इसी की कॉपी कर रहा हूँ दोबारा से। इसका कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि पता है कि हम शेप्स के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा जी, दोबारा मुझे इस शेप को थोड़ा सा और कॉपी करना है, तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, इस शेप को कॉपी करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ और उसको थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ। और जी इसका कलर मैं दोबारा से येलो कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये 3 डिफरेंट शेप्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। इनको हम अपनी मदद से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, जैसे हम करना चाहते हैं। ये जी आप किसी भी शेप के ऊपर जाएंगे, एंकर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप अपनी शेप्स को सेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसकी मदद से जी आप कोई भी शेप डेवलप कर सकते हैं। ये दूसरा आपके पास हो गया। अच्छा जी, तीसरी चीज़ आ गई है आपके पास कि आप चाहते हैं कि किसी भी शेप का कलर ख़त्म कर दें और उसका खाली स्ट्रोक रह जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास है कि हम सिंपल तीनों शेप्स को सिलेक्ट करें और इसके स्ट्रोक को अगर कलर देना चाह रहे हैं तो सिंपल ये स्ट्रोक का पैनल है जी, यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। बेसिकली अभी मेरा सब्जेक्ट नहीं है कलर, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए भी नहीं कर रहा, ताकि मैं चाह रहा हूँ आपको मैं वो चीज़ें बताऊँ जिसकी आप प्रैक्टिस इजीली कर सके। तो ये जी आउटलाइन है, अब मैं इसकी कलर बंद करना चाह रहा हूँ। तो ये कलर है, इसको मैं नन करना चाह रहा हूँ तो मैं नन कर सकता हूँ। इसके कलर को भी मैं यहाँ से सिंपल नन कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, और इसके कलर को भी मैं यहाँ पे नन कर रहा हूँ। तो जी आप अपनी मर्जी से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो हम असाइनमेंट करते हैं यही हमारी क्लास असाइनमेंट होती है, तो आप लोग काइंडली जो हम पढ़ रहे हैं यही इसी की प्रैक्टिस करके आप व्हाट्सएप का ग्रुप आपका ओपन होता है सुबह 12 बजे से ऑनवर्ड 5 बजे तक। तो आप इजीली अपनी जो भी असाइनमेंट आप बनाते हैं वो शेयर कर सकते हैं मुझसे। अब जी हमारे पास दूसरा टूल जो हमारे पास है वो है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये बड़े मजे का टूल है, इसको जरा देखें। मैं जी एक शेप बनाता हूँ, यहाँ से जी मैं एक शेप ले लेता हूँ और सिंपल मैंने उसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से बड़ा कर दिया है और मैं उसके अंदर कलर यहाँ से फिल कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने शेप से उठा लिया कलर। उसके बाद जी मैं अच्छा, जो मैं जूम कर रहा हूँ और जूम आउट कर रहा हूँ उसकी शॉर्टकट की है आल्ट प्रेस करके। अगर आप अपने माउस से अपने स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे तो आप जूम इन कर सकते हैं, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो आप जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने कैनवस की राइट साइड पे जाना तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे तो आप राइट साइड पे जा सकते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं। तो ये जी क्राइटेरिया है, इसकी मदद से आप अपनी शेप्स के साथ राइट एंड लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आप जूम करना चाह रहे हैं तो आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करें, जूम हो गया, नीचे की तरफ करें, जूम आउट हो गया। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको 64,000% जूम इन प्रोवाइड करता है। इट्स मीन कि आप बहुत डिटेलिंग काम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जी आपके पास परसेंटेज दी हुई है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करें तो आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं। ये देखिए जी 64,000% आपको जूम इन प्रोवाइड करके मैं क्लिक करूं, बहुत डिटेलिंग में जाके काम कर सकते हैं। दोबारा आपको अपने कैनवस पे आना है, कहीं पे भी अगर आपकी स्क्रीन मूव कर गई है गलती से, आपको अपने कैनवस पे आना है तो आप सिंपल कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो आप अपने कैनवस पे आ जाएंगे। कंट्रोल एंड जीरो, ZERO, जीरो प्रेस करेंगे तो आप अपने कैनवस पे आ जाएंगे। अच्छा, अब जी मैंने एक शेप बनाई है, सिंपल एक बॉक्स ली है और इसी बॉक्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, और मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने ऊपर की तरफ कॉपी की। जैसे ही इंटरसेक्ट लिखा हुआ आया यहाँ पे मैंने रिलीज कर दिया अपनी शेप को। उसके बाद जी मैं इसी शेप को अपनी राइट साइड पे मुझे कॉपी करना है, मैं राइट साइड पे से कॉपी करता हूँ। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसको राइट साइड पे कॉपी किया और ये आप देख सकते हैं ये इजीली यहाँ पे कॉपी हो चुका है। ये जी मेरा फर्स्ट स्टेप है। मैं अपने स्टेप्स को कैरी ऑन रखता हूँ। ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे स्टेप के अंदर आपने इन शेप्स का कलर थोड़ा सा डिफर करना है। यहाँ पे कर लेता हूँ और शेप के अंदर मैं थोड़ा सा कलर करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए।
ये जी मैंने इसमें 2 डिफरेंट कलर कर दिए। ठीक हो गया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा क्या, मेरे पास जो ये एंकर पॉइंट्स हैं, मैं इन एंकर पॉइंट्स को अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ सिंपल क्लिक करके, और इन्हें पिक करके मैं इन्हें कहीं पे भी रख सकता हूँ और उसकी मदद से कोई भी शेप क्रिएट कर सकता हूँ। ये एंकर पॉइंट्स हैं, ये मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे इन्हें राउंड करना है तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है आपको। अगर आप इसे क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं आप इजीली यहाँ पे राउंड शेप बना सकते हैं अपनी शेप। ठीक है जी। अब करना क्या है, अब मैं ये 2 ऊपर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने कोई की प्रेस नहीं की, इन्हें मैं उठा के अपनी मर्जी से एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ 3D बॉक्स, तो मैं इधर ला के रख देता हूँ। दोबारा देख लें, सिंपल मैंने दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और मैं शेप बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे अपनी शेप को रख देता हूँ। उसके बाद जी मैं यहाँ से 2 एंकर पॉइंट इस शेप के सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें पिक करके जहाँ पे ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पे मैं जी इसे ड्रैग कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इजीली एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है, 3D बॉक्स। अगर इस बॉक्स को हम उठा के मैं आपको साइड पर रख के इसको कॉपी करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टिल 3 डिफरेंट शेप्स हैं। ये स्टिल 3 डिफरेंट शेप्स हैं। अगर हम यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे थोड़ा सा ऊपर करें तो आप देख सकते हैं ये भी 3 शेप्स हैं, ये भी 3 शेप्स हैं, लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एंकर पॉइंट्स को उठा के अपनी मर्जी से रखा और एक 3D फॉर्म इजीली क्रिएट कर ली। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? आप लोगों के सवाल मैंने आपको आज सेशन शुरू करने से पहले ही बताया था कि आप लोग अपना सवाल एंड में करेंगे, लेकिन आप लोगों की पहली क्लास है। आप लोग मैं देख ले तो क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज इलस्ट्रेटर, ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? अभी तक बच्चे यही पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। 8:16 हो चुके हैं, उस वक्त तक आप लोग यही पूछ रहे थे कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। एडोब इलस्ट्रेटर इस सॉफ्टवेयर का नाम है। बिल्कुल एंड के अंदर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, जो आपकी क्यूरीज रह जाएंगी उनको हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी क्लास हो रही होती है उसको बहुत अटेंशन से सुनना है आपने। आप एक चीज भी मिस कर जाएंगे तो आपके लिए वो वबाले जान बन जाएगा, आपको बाद में समझ नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप गौर से इस चीज़ों को सुने और इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, अपना टास्क कंप्लीट करना है, दैट्स वाई आप लोग इसे गौर से सुने। अच्छा जी, उसके बाद जी आपने शेप यहाँ पर बना ली है और आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं। मैं शेप्स में गया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एलिप्स टूल है, एलिप्स टूल से मैं एक सर्कल बनाता हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से, और मैं एंकर पॉइंट से इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ये मेरे पास जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मैंने यहाँ से जी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया, और यहाँ से भी मैं एंकर पॉइंट को थोड़ा सेलेक्ट किया और इसकी मदद से मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। और उसके बाद जी आप देख सकते हैं मैंने आराम से एक एग नुमा चीज़ बना ली है। इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, या आपको अगर कोई और शेप डेवलप करनी है तो आप इसी एग को कॉपी करें और अपनी मर्जी से यहाँ पे एंकर पॉइंट को उठा के डिफाइन शेप कर सकते हैं इसे अपनी मर्जी से। ये आपके पास हैंडल्स हैं, इनकी मदद से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इसी की कॉपी करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, और रोटेट करके मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर शिफ्ट और आल्ट की मदद से, और सिलेक्शन टूल मैंने दिया हुआ है उसकी मदद से, तो मैंने ये इजीली एक शेप बना ली है। इसका मैं थोड़ा कलर डिफर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने इजीली एक शेप बना ली है जो कि उसके बाद जी ये आपके पास एग है। एग को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसको ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ, ताकि हमें इसके ऊपर भी कुछ ड्रॉ करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें अगर अपनी शेप को हमारे पास एक बड़े मज़े का टूल है, उसे हम कहते हैं रेजर टूल।
हम रेजर टूल की मदद से इसके अंदर क्रैक डाल सकते हैं। क्रैक डालने का तरीका क्या है वो आप लोग देखिए। मैं जी ये जो मेरे पास सर्कल मेरे कर्सर के साथ बना हुआ है, इसको अगर मैं छोटा करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। पी के साथ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपने कर्सर को इजीली छोटा कर सकता हूँ, और अगर मैं क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। मेरे कीबोर्ड पे जो पी लिखा हुआ है, पी के साथ ओपन और क्लोज ब्रैकेट के साथ आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने रेजर को। उसके बाद जी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं क्रैक डाल दूँ उसके अंदर, तो मैं इजीली क्रैक डाल सकता हूँ। ये देखें जी मैंने क्रैक डाल दिया, और अगर मुझे दोबारा क्रैक डालना है इसको थोड़ा सा और छोटा करके, तो आप छोटा करके इस वजह से क्रैक डाल सकते हैं। ये देखें जी उसने क्या किया है, आपको बेसिकली आपको ने इनको 3 डिफरेंट शेप्स में, 3 डिफरेंट पाथ में डिवाइड कर दिया। आज हमारा पहला लेक्चर है, कल इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसे हम बहुत डिटेल में देख कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या हैं, कलर पैटर्न्स क्या होते हैं, कलर किस तरह फिल किया जाता है, कलर्स की साइंस क्या होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखें टूल, और एक टूल आज आपको मैंने और पढ़ाना है, वो है हमारा पेन टूल, कि हम उनके साथ क्या क्या चीजें बना सकते हैं। जो चीजें इस वक्त मैं बना रहा हूँ आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे, ये टूल किस तरह वर्क करते हैं। तो जी ये मैंने इजीली यहाँ पे बना लिया। अब हमारे पास ये डिफरेंट पाथ बन गए। अगर मुझे इसके अंदर ये कलर फिल करना है तो मैं सिंपल इसको शेप को सिलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल से मैं कलर पिक कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल से मैं अपना कलर फिल कर सकता हूँ अपनी शेप के अंदर। तो आप इजीली एग की शेप वगैरह डेवलप कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद जी मैं इस एग के साथ और प्ले करना चाह रहा हूँ। मेरे पास रेजर टूल है, रेजर टूल की मदद से आप इसके अंदर कोई भी एक ऐसी शेप जो 3-4 इसकी काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। और इसके कलर शेड अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं येलो की, तो आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास कलर शेड्स दिए हुए। अगर आप इस एस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कलर शेड्स दिए हुए। आप इसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं इसको ऊपर ले जाएं और यहाँ से ओके कर दें, ये कलर शेड्स आपके बनते जाएंगे। आप इसे डबल क्लिक करें, अगेन वही स्टेप, आप इसको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहे हैं आप इसको नीचे ले आएँ और ओके कर दें। दोबारा से यही करना है, आपने सिलेक्शन की, उसके बाद आप इसको और इसका कलर दे, और कलर देना चाह रहे हैं तो आप और पिक कर लें। इस तरह करके आप अपने कलर के शेड्स निकालते हैं और आप इजीली इसके अंदर प्रॉपर शेड्स दे सकते हैं। ये जी आपने एक एग इल्यूजन क्रिएट कर दी है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पेन टूल। पेन टूल से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। पेन टूल जी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। और इस टूल की इम्पोर्टेंस ये है एडोब इलस्ट्रेटर में कि अगर आप इसके ऊपर अपने होल्ड या अपने कदम या अपनी स्किल को इसके ऊपर जमा लेते हैं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और जल्द से जल्द अपने के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं तो आप 50% सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे। तो पेन टूल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर मैं जल्दी से कोई शेप्स बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं मैं सिंपल वन क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैंने अपने माउस को छोड़ दिया। उसके बाद जाके मैं दूसरा एक एंकर पॉइंट ले रहा हूँ, एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और अब मैंने रिलीज नहीं किया अपने बटन को माउस के। अब मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैं नीचे एक शेप क्रिएट कर ली है। मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो नीचे एक शेप बना ली है मैंने इजीली। मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो नीचे हमारे पास कर्व बन रहा है।
अब यहाँ पे मैं जी रिलीज कर रहा हूँ अपने बटन को, और बाद मुझे अब इस तरह की शेप बिल्कुल भी बंद कर दूं तो मेरे पास क्या है, मैं सिंपल आल्ट प्रेस करके अपने इस एंकर पॉइंट पे आता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरे पास हैंडल यहाँ पे बंद हो गया है। अब मेरे पास दोबारा से स्ट्रेट लाइन जैसे हमारे पास पहले आ रही थी वैसे ही आ रही है। अब दोबारा से मैं इसे क्लोज करना चाह रहा हूँ तो मैं एंकर पॉइंट पे जाके क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैंने छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया, मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ अपनी शेप ले सकता हूँ, इजीली ले रहा हूँ। मैंने ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो आप इजीली नीचे यहाँ पे शेप डेवलप कर सकते हैं। ये मैंने किसी भी कलर को पिक करने के लिए कहीं से उठाना चाहते हैं, शॉर्टकट की है, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करें और यहाँ से मुझे एक कलर चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने इजीली अपनी शेप बना ली। ये जी हमारे पास क्राइटेरिया है किसी भी शेप को बनाने का। बहुत इम्पोर्टेंट आज का क्लास थी जिसके अंदर हम बेसिक शेप्स किस तरह बना सकते हैं और किस तरह सकते हैं वो हमने देखना था। अब ये मेरे ख्याल से इतनी शेप्स बहुत ये जरूर बाद में हेल्प आउट करेंगी। अब आ जाती है चीज, आप जो असाइनमेंट बना उसको प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट करने का तरीका कार है। आज से ही आप प्रेजेंटेशन को मद्देनजर रखता है, हर चीज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो वो मैं आपको बताता चलूं। आप हेक्सागोन या पेंटागोन जो भी इसकी 6 साइड्स हैं, इसे हेक्सागोन कहते हैं 300। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें और यहाँ पे आपने जो भी शेप बनाई है फर्ज करें आप यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं